माननीय गिरिराज बाबू बेगूसराय से सांसद बनने के बाद 5 साल में एक बार भी बेगूसराय के छात्रों का सवाल दिनकर विश्वविद्यालय कभी संसद में उठाया, ना ही कभी इस पर कोई बातचीत की। इस सवाल को वो सीधा रिजेक्ट किए क्योंकि वो बाहर के हैं। उन्हें बेगूसराय से वोट के अलावा कोई सरोकार नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उपायुक्त बातें विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा, कई लेटर पैड से हम लोग दिए कि वहां से आप आवाज उठाइए, बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी के दिनकर के नाम विश्वविद्यालय दीजिए। दूसरा मांग हम लोग का है श्री कृष्ण महिला कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो। बेगूसराय में इकलौता महिला कॉलेज है, लगभग 7-8 जिले के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, छात्रा पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जीडी कॉलेज 80 बार से कोऑपरेटिव कॉलेज में 1 से 2 विषय की पीजी की पढ़ाई शुरू हुआ है। लेकिन अगर महिला कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है तो हमारे छात्रा को जो सुविधा मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। जीडी कॉलेज में सीट सीमित होता है और स्टूडेंट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। जो भी प्रतिनिधि है कहीं ना कहीं कान में रुई डालकर सो चुका है, छात्र और छात्रों को समस्या को इग्नोर करते हैं। दूसरा मांग हम लोग का है, तीसरा मांग है जो नई शिक्षा नीति मोदी सरकार के द्वारा चोरी छुपके थोपा जा रहा है आम छात्रों पर, गरीब छात्रों पर, इसका हम तमाम छात्र संगठन घोर विरोधी हैं। निश्चित तौर पे 2024 लोकसभा चुनाव में अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारा पार्टी सत्ता में आता है, हमारा इंडिया गठबंधन सत्ता में आता, तो नई शिक्षा नीति हम लोग निश्चित तौर पे सरकार पर दबाव बनाकर वापस करवाएंगे। में दिनकर विश्वविद्यालय चाहिए तो हमारे माननीय सांसद गिरिराज सिंह कहते हैं कि बेगूसराय के लोग देशद्रोही हैं, देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, पाकिस्तान परस्त का देश का वोट नहीं चाहिए। तो अगर गिरिराज सिंह जानते हैं कि बेगूसराय में देशद्रोही है तब तो वो बोले हैं, वो जानते हैं कि बेगूसराय में पाकिस्तान परस्त है तब तो वो बोले हैं। वो 5 साल तक सांसद रहे हैं, वो 5 साल तक मंत्री रहे हैं। अपने मंत्रित्व काल में, अपने संसदीय काल में वैसे पाकिस्तान परस्त लोगों को, वैसे देशद्रोही लोगों पर क्यों नहीं उन्होंने मुकदमा किया, क्यों नहीं उन लोगों को जेल भेजा? ये तो सवाल गिरिराज सिंह से पूछना चाहिए। नहीं तो बेगूसराय के लोग देशभक्त हैं और बेगूसराय के एक लोग देशभक्त हैं और अपने वोट के माध्यम से वो बता देंगे कि बेगूसराय के कितने लोग देशभक्त हैं। बेगूसराय के लोग किसी भी तरह का दुर्व्यवहार और बेगूसराय के लोग किसी भी तरह का उपहास सहने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग सीधा चाहते हैं, जब बेगूसराय के बाहर के लोगों को सांसद बनाइएगा तो यही स्थिति होगा। बाहर के लोग क्या आपके घर की पीड़ा को जानेंगे और आपके लोगों को जानेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि बेगूसराय के बेटा को सांसद बनाइए और बेगूसराय का बेटा ही आपके दर्द को समझेगा, आपके इसको समझेगा। तब तो तेजस्वी यादव ने अनाउंसमेंट किया। इसलिए हम इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि बेगूसराय के बेटा को जिताइए। निश्चित तौर पर हमारा जो सवाल है बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का, इस पर हम लोग और संघर्ष को मजबूत करेंगे और पार्लियामेंट में मजबूत से उठाकर बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय लाएंगे और देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय के समर्थन में तो हर बूथ स्तर पर से है, हर बूथ स्तर पर हम तमाम छात्र संगठन महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय को समर्थन में है और उनके लिए हर घर जा कर के वोट की अपील करते हैं। और हर घर से मुझे आश्वासन रहता है कि इस बार अवधेश राय को ही वोट मिलेगा। और तमाम लोग, बेगूसराय के तमाम लोग महागठबंधन के अवधेश राय को सपोर्ट करते हैं वोट। शिक्षा को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं, आंदोलन भी होते हैं, ये सबसे छुटकारा मिल सकता है क्या महागठबंधन की जब सरकार आएगी तो? महागठबंधन की सरकार आती है तो नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू की गई है इसको तुरंत तत्काल खारिज कर दी जाएगी, ताकि गरीब आम आवाम के बच्चे पढ़ सकें। और यह शिक्षा नीति 2020 में जो लागू की गई है, मोदी सरकार के द्वारा जो लागू की गई है, यह गरीब गुरबे के बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए यह जारी किया गया है। और मैं अपने महागठबंधन के उम्मीदवार से अपील किया हूँ कि वो आते हैं सुन करके तो वो 2020 में शिक्षा नीति को खारिज करें।